दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 26 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स हम सुबह के इस वीडियो में देखते हैं। रिजल्ट 2018 पीसीएस मेंस के बहुत जल्द आएंगे और 17 जून से आपका इंटरव्यू संभावित है कि 17 जून से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो 2018 वालों के लिए अभी से आपको शुभकामनाएं। रिजल्ट आने के 1-2 दिन पहले हम आपको अपडेट भी कर देंगे कब रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा। रिजल्ट अब आ जाएगा क्योंकि इंटरव्यू डेट डिसाइड होने का मतलब है, जो बात आ रही है कि 17, वही चीज़ नहीं हो पा रही थी, लेकिन इंटरव्यू 17 मई से करवाने का मतलब अगर ये बात सही हो जाती है और सब कुछ सही रहता है, 17 मई से आपका इंटरव्यू 17 जून से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। फिलहाल परीक्षाओं जुड़ी अन्य खबरें, अर्थात कब से परीक्षा होगी आपकी, बीईओ है, आरओ है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, अभी इस पर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है क्योंकि बड़ी परीक्षाएं हैं ये। इसके लिए और थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। तब तक आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं प्लस कोर्सेज़ में। और ये UD10 भूलिएगा मत, वहाँ रेफरल कोड आएगा। रेफरल कोड आप जब UD10 का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी फीस में, और आप 1-2 वर्षों तक आराम से अपनी तैयारी होने तक पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो पढ़ सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएससी सेक्शन में, या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहें तो वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। आज की महत्वपूर्ण खबरों में 2-3 खबरें ही हैं, लेकिन हैं महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहली खबर है NBA UNDP जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम और UNEP लुप्त प्राय प्रजाति अभियान, ये शुरू किया गया। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इसको शुरू किया भारत में। तो NBA UNDP जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम, ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसमें जो युवा संसाधनों की खोज और जैव विविधता से संबंधित मामलों में कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं की भर्ती की जाएगी। और 9 जो लक्षित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इनको नियुक्त किया जाएगा, कार्य करवाया जाएगा। और ये कार्यक्रम है NBA और UNDP के अंतर्गत। NBA क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एक समझौता हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहाँ हुआ था ये? इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसकी स्थापना कह सकते हैं हुई थी 5 जून 1992 को, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। वहाँ पे 3 संस्थाएं जो गठित हुई थी, उनमें से एक CBD भी है, अन्य 2 में UNCCD और UNFCCC हैं। तो CBD के अंतर्गत ही, CBD का जो समझौता हुआ, जो कन्वेंशन हुआ, भारत भी चूँकि भागीदार था तो भारत ने उसको लागू किया अपने यहाँ 2002 में, पारित करके जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित हुआ। और 1 अक्टूबर 2003 में NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? चेन्नई में। मुख्यालय कहाँ है इसका? चेन्नई में। तो और दूसरी बात है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। वैश्विक विकास, संसाधनों की खोज, उनके उपयोग और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है ताकि वैश्विक विकास हो सके। लोगों में एक दूसरे के प्रति, जो एक देश है दूसरे देश के प्रति सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ाते हुए कार्य कर सके, विकास कर सके। तो इस क्षेत्र में ये UNDP कार्य करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कई सूचकांक भी महत्वपूर्ण ये जारी करता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, विकास का आकलन करता है विश्व में। ठीक है, तो इसकी स्थापना UNDP की जो हुई थी, यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण ये उसकी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। 22 नवंबर 1965 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और ये संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक व सामाजिक परिषद है उसके अंतर्गत कार्य करता है। तो यूनाइटेड नेशन का अगर आपसे पूछेगा मेंस में कभी लिखने के लिए, तो ये अवश्य आप लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का
ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र सामाजिक व आर्थिक परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वैश्विक विकास नेटवर्क है, मतलब विश्व के जो विकासशील देश हैं मुख्यतः और विकसित देश हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह मानव विकास सूचकांक जारी करता है, वैश्विक विकास के संदर्भ में कार्यक्रम चलाता है और विकास में सहयोग करता है। इसके अलावा ये तो कार्यक्रम इनका हो गया कि इसमें जो है गतिशील एवं क्रिएटिव जो स्टूडेंट्स होंगे, डायनेमिक स्टूडेंट्स होंगे, उनको ले करके 9 लक्षित राज्यों के शासित प्रदेशों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। दूसरा है लुप्तप्राय प्रजाति अभियान। ये यूएनईपी द्वारा शुरू किया गया, जिसको भारत सरकार ये स्टार्ट कर रही है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यूएनईपी क्या है, इसके बारे में कई दिन से बता रहा हूँ, लगातार ये आ ही जा रहा है चर्चा में। तो 5 जून से 12 जून तक एक सम्मेलन हुआ था और यह पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करने के लिए हुआ था। तो पर्यावरण में पहला मानव सम्मेलन ये स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, 5 जून से 12 जून तक। तो 5 जून 1972 को पहले ही दिन पहली बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो यूएनईपी के गठन का लिया गया, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह पर्यावरण कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। पर्यावरण के क्षेत्र में ये कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, केन्या में, ये ध्यान रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, ओपन स्काई संधि। अमेरिका ने इस संधि को छोड़ने का निर्णय लिया है, छोड़ने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि है क्या, ये पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में भी है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। दरअसल ये संधि 2002 में हुई थी, ये सन याद रखिएगा, हस्ताक्षरित हुई थी। कुल 34 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल थे। यह हथियार रहित हवाई निगरानी प्रणाली या हवाई निगरानी क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसमें ये 34 देश एक दूसरे के देश में, एक दूसरे के सीमा में, एक दूसरे के क्षेत्र में हथियार रहित वायुयान उड़ा सकते हैं। इससे लोगों में विश्वास, सेनाओं में विश्वास और आपसी समझ विकसित होगी, ऐसा इसलिए ये ओपन स्काई संधि हुई थी। इसके अलावा ट्रेनिंग आदि पर्पज से भी ये उपयोगी होता है। लेकिन अमेरिका ने रूस पर ये आरोप लगाए कि अमेरिका के अगेंस्ट इस संधि का उपयोग कर रहा है, रूस खुफिया कुछ कर रहा है या कुछ देशों पर कब्जा करना चाहता है उनके क्षेत्रों पर। तो ऐसे आरोप लगाया और ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि ऐसी संधि का, ओपन स्काई संधि का सबसे पहले अगर किसी ने प्रस्ताव दिया था तो 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएसए के जो राष्ट्रपति थे आइजनहावर, उन्होंने दिया था। ठीक 1992 से इस पे हस्ताक्षर शुरू हुए, 2002 में ये अमल में आ गया। भारत ने अगर पूछा जाए तो किस देश के साथ ओपन स्काई संधि की है, तो भारत ने एक अलग संधि की है, इस संधि में शामिल नहीं है भारत ने जापान के साथ ऐसी ही संधि 2017 में की थी। किसके साथ? जापान के साथ ऐसी ही संधि 2017 में भारत ने की थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।